तो दबंग है, जब भी तो देश की सेवा कर रहे हैं। हमारे जाट समाज के बड़े लीडर वहां गए थे, धर्मेंद्र भाई बैठे हैं, तोमर साहब, कि अपनी मूंछ का वाड़ लिया था कि मेरी बात पर विश्वास रखो और मेरी मूंछ का वाड़ ले जाओ, आपको आरक्षण मिलेगा। लेकिन आज तक भी समाज को आरक्षण नहीं दिया भारतीय गया। जनता पार्टी के सेंटर में जितने जाट सांसद हैं या मिनिस्टर हैं, उन्हें इस पर पूरी पैरवी करनी चाहिए। आज उनकी सरकार है और कल में आने वाले टाइम हमारे बीच आने वाले हैं। उन्हें अपना सांसदी में सभी उन सांसदों को वोट चाहिए। जाट समाज अगर वे इसके काम करेंगे तो कुछ उनके लिए जाट समाज सोचेगा। तो आरक्षण के लिए उन नेताओं को आगे आना चाहिए। इतिहास देख लो, जो जो भी संघर्ष देश में हुआ है, भले ही वो देश आजादी के लिए हुआ हो, किसान आंदोलन के लिए हुआ हो, किसान 3 कृषि कानून वापसी हुए हो, उसमें जाट की अहम भूमिका रही। आरक्षण संबंधी आरक्षण तो ये चुनाव बारा लेकर आएंगे और सरकार हमें देगी। याद दिलाया जाएगा कि आपने वादा किया था और बात कही थी, मुझसे की बात है कि भाई जाने की निकाल ली, तो अब फिर याद दिलाऊंगे। मगर जी वह बात याद कर लो जो उनसे पहले तुमने कही थी। बाबूलाल जो सांसद थे फतेहपुर सीकरी से, उन्होंने मंच से कहा कि भाई सरकार ने वादा किया था कि जाट समाज को आरक्षण दिया जाएगा, वो समय निकल गया और सरकार को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि वो वादा पूरा करा जावे। उनका टिकट काट दिया था, तो कहीं ना कहीं जो हमारे समाज के नेता हैं पार्टी में, वे भी डर रहे कि भाई अगर हम वादा याद दिलावें तो हमारा भी टिकट ना कट जा। तो अब ये लड़ाई हमें ही लड़नी पड़ेगी, जो संगठन समाज के हैं उन्हें लड़नी पड़ेगी। सरकार कहीं ना कहीं ये भी डर रही कि अगर जाट समाज को ओबीसी वर्ग में केंद्र में शामिल कर लिया तो ये जो अन्य जाति ओबीसी वर्ग में आवे उनका हक उन्हें पूरा दिला कर रहेंगे, क्योंकि ये एक जागरूक समाज है और ये लड़ाई बड़ी मजबूती से लड़ते हैं और पीछे ना ये आज तक हटे और ना ये हटते। तो अभी मांग रहे हैं, फिर आगे नहीं मिलता तो यह एक जन आंदोलन होगा, जन आक्रोश पैदा होगा और हम लेकर आएंगे, चाहे उसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना। 2024 में उन्हें वोट ही नहीं देने के हम, या तो सभी का समाप्त कर दें आरक्षण, या तो हमारे बहाल करें, फिर 2024 में उन्हें जवाब दिया जाएगा। भाग्यवश 2014 में सरकार बदल गई। बदलते ही जो नई सरकार थी उसकी प्राथमिकता में जाट थे नहीं, उनकी प्राथमिकता में तो ये धार्मिक योद्धा थे, धर्म के लिए इस्तेमाल करने वाले थे, धर्म के लिए उन्होंने इस्तेमाल करा, सरकार बना ली, बात खत्म होगी। मौका मिल रहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी हमारे नजदीक है, हमारे बालक को वहां मिलेगा 90% पे, और राजस्थान के जाट को मिलेगा वहां 50% पे। तो ऐसा क्यों भाई? यूपी के जाट को ऐसी क्या विशेष सुविधा मिल रही है? केंद्र में एक कैबिनेट मंत्री पहली बार इस सरकार में, मोदी सरकार में जाट नहीं है। पूरी केंद्र में कैबिनेट बीत गई 2014 से लेकर आज तक 9 साल से एक कैबिनेट मंत्री तक नहीं है। तो कैबिनेट में डिसीजन कहां से हो जाएगा जाट के आरक्षण का, जब उस कैबिनेट में जाट ही नहीं रखा इन्होंने। और जो मंत्री है वे हजारों करोड़ के हाईवे और हजारों करोड़ की क्या नाम जो है काउ सेंचुरी, हजारों करोड़, और आरक्षण का अपनी बिरादरी का अपने समाज का नाम तीनों के है। कहना भाई मैं इसके सक्षम नहीं, मुझे पीछे का रख लो। क्यों भाई रख ले पीछे? गन्ने का भाव आप नहीं दिवाओगे, पहलवान बेटियों के मामले में आप नहीं बोलोगे। जब भी बिरादरी पे कोई बात आवेगी, हरियाणा में 2016 में इतने बच्चे मारे गए जाटों के, 32 जाटों के बालक आरक्षण की मांग करते हुए मारे गए। क्यों नहीं बोल रहा भाई कोई भी है जाट? 2 अप्रैल में दलितों का आरक्षण का मामला हुआ था, पूरे देश के दलित सांसद एक थे, हर पार्टी पक्ष से ऊपर उठ के। तो ये अपने समाज के हकों की लड़ाई क्यों नहीं लड़? चौधरी अजीत सिंह ने जब 131 सांसदों के साइन करके आरक्षण मांगा था, उसमें सैनी भी थे, उसमें रोड भी थे, त्यागी भी थे, गुज्जर भी थे, जाट भी थे। पहली बार 5 जातियों के लिए आरक्षण चौधरी अजीत सिंह ने मांगा था। 1993 में मिला गुजरों को और सैनियों को। कोई ये तो नहीं बताता तुम्हें भी चौधरी अजीत सिंह ने दिलवाया। और भाई अगर अपनी मांग लिया, अपना दिलवा दिया, तो हम गुनहगार हो गए। जो अपने घर का ही नहीं कर सकता वो दूसरे का क्या भला करेगा? अब कहीं ना जाट की वोट ढूंढनी भारी पड़ जाएगी, और समाज को अपनी ताकत अगर दिखानी है और अपनी इंपोर्टेंस बना कर रखनी है तो भैया वोट की चोट इन्हें करनी पड़ेगी। अगर हम आज नू कहेंगे कि नहीं भाई कोई बात नहीं, फिर निर्णय ले लेंगे, वोट वाट का फिर देख लेंगे, तो ये क्यों देंगे भाई? वोट ही तो चाह रही ना, और क्या चाह रहा? वोट नहीं देने भाई अगर आरक्षण ना दिया तो। पूरा होगा तो वादा पूरा होगा, माला हम पहरावांगे, सबसे पहले पहरावांगे। मंत्री वादा पूरा करवाओ, सबसे पहले माला में डाल लो उसके गले में। किस मंत्री की बात करो? हमारा तो सांसद ही है डॉक्टर संजीव बालियान, इसी की बात कर सके। हम डर ना होता तो मंत्री जी को वहां क्या नाम जाट संसद में पश्चिम उत्तर प्रदेश का मुद्दा क्यों उठाना पड़ गया? संसद जाटों की बात चल रही, जाटों के मुद्दों की बात ठहरे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की। पश्चिम उत्तर प्रदेश कहां से आ गया था उसमें बीच में? 9 साल से भुल्ले बैठे थे क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश को? हर चुनाव में तो जाट आरक्षण याद आता था, अब क्या पश्चिम याद आ गया?
इसकी बात कहोगे तो टिकट कट जाएगा। तो भाई या तो समाज की सोच लो या टिकट की सोच लो। मारे दौरे नहीं कटने का, मारे दौरे कर लो बात, मारे दौरे नहीं कटने का टिकट। जाट की बात यहाँ करो, कतई नहीं कटने का। तो संजीव बालियान जी जाट संसद में ये कह रहे हैं कि मैं भाई पीछे हूँ समाज के, तो हमें पीछे पीछे रहने वाला नेता नहीं चाहिए, हमें भी नेता चाहिए आगे रहने वाला। और अगर कहीं कुर्बानी होती हो या कहीं लट बजता हो, सबसे पहले जावी ठाकरान चांदपुर वाला जिला सचिव अखिल भारतीय सबसे पहले लट्ठी खाऊगा, सबसे पहले गोली खाऊगा। जाट आरक्षण लेकर मरने को तैयार रहेगा, ये मेरा वादा। कुर्बानी जरूर देनी पड़ सकती है, उसके लिए सबसे पहले जावी ठाकरान अगर आरक्षण लेकर आएंगे, प्यार से नहीं तो जबरदस्ती से। नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर के गांव कुगड़ा में 29 तारीख को मुजफ्फरनगर में जाट महासभा की बड़ी बैठक होने जा रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से जाट आरक्षण का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। मेरठ में अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद में तो ये मुद्दा उठाई, लेकिन उससे पहले भी मेरठ में एक बड़ी आयोजन जाट महासभा द्वारा किया गया था, जिसमें कई खाप चौधरी भी शामिल हुए थे। और उसी में यह ऐलान हुआ कि दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में बड़ा सम्मेलन जाट आरक्षण के समर्थन में होगा। 29 तारीख को मुजफ्फरनगर में भी एक बड़ा सम्मेलन इसी मकसद से होने वाला है। क्या इस मकसद का उद्देश्य है और क्या इस बार वाकई में जाट समाज आरक्षण की ये लड़ाई आर पार लड़ने के मूड में है? इस वक्त यहाँ बड़ी संख्या में जाट समाज के लोग मौजूद हैं। 29 तारीख को जो आयोजन है उसी की तैयारियों के संबंध में चर्चा हो रही है, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई ये मसला इस बार भी सिर्फ चर्चाओं तक सीमित रह जाएगा या वाकई कुछ ऐसा होने वाला है जो देश की राजनीति में जाट समाज की पकड़ को भी साबित करे। तो जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनसे चर्चा करेंगे। भाई जी, क्या नाम है आपका? अमित चौधरी नाम है। तो अमित भाई, एक बार फिर से चुनाव से ठीक पहले जाट आरक्षण का मुद्दा जोर पकड़ रहा है, तो सिर्फ मुद्दा ही बनकर रह जाएगा, वाकई लोगों के मन में है कि इस बार ये लड़ाई आर पार की हो? नहीं, इस बार जो है मुद्दा नहीं है, लड़ाई आर पार की करने के जाट मूड में है, क्योंकि जो आरक्षण हमें मिला हुआ रद्द हुआ है वो गलत नीतियों के कारण हुआ है। जो चीज हमें मिल गई सरकार की गलत पैरवी के कारण वो खत्म हो चुका है, और उसके विरोध में जाट अपना हक लेने के लिए इस बार लड़ाई आर पार की है। भाई, धर्मेंद्र तोमर जी हैं, किसान नेता भी है, आरएलडी से भी जुड़े हैं और जाट समाज में भी अपनी अहम भूमिका निभाते रहे हैं। तो धर्मेंद्र भाई, क्यों जरूरत पड़ी चुनाव से ठीक पहले मुद्दा उठाने की? मेरा नाम धर्मेंद्र तोमर है, अखिल भारतीय जाट महासभा का मैं मुख्य महासचिव हूँ उत्तर प्रदेश का। असल में चुनाव के समय में सरकारों का वजूद कम हुआ है, जब चुनाव नजदीक आवे तो थोड़ा अहंकार कम हो जा, तो इसी को बात में ध्यान में रखते हुए ये फिर दोबारा से जाट आरक्षण की लागू कराने के लिए व्यवस्था बनाई गई। 2015 में वर्तमान सरकार ने यह आरक्षण खत्म कर दिया था। उससे पहली सरकार ने यह आरक्षण स्वीकार किया था लगभग 9-10 महीने पहले ही। क्या स्थितियां रही मैं विस्तार से भी बता दूंगा उन्हें। तो लेकिन जब संगठनों के और समाज के विरोध हुआ तो इन लोगों ने वादा किया कि आपका आरक्षण बहाल कर दिया जाएगा। और आरक्षण की भी एक स्थिति है कि केंद्र में पिछड़े वर्ग का आरक्षण है, तो हमारे लोगों का विवाद ये है कि हम आरक्षण सूची से बाहर है। बैकवर्ड के जो जातियां बैकवर्ड में आती है उस सूची से बाहर किया गया हमें। बैकवर्ड का आरक्षण केंद्र में है और हमें उस आरक्षण से बाहर करा गया उस सूची से। जो लोग हमारे साथ थे, अच्छा, उसे हटाने का उन्होंने क्या मुद्दा बनाया? आरक्षण को रद्द करने का कोई जियो है कि इसके अंतर्गत में जो लोग नहीं आते उसका आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो लेकिन जो हमारा जो एक इशू बनाया है इन्होंने आरक्षण रद्द करने का, वो बनाया आर्थिक, जबकि आर्थिक स्तर पर आरक्षण होता है नहीं हमारे देश में। दूसरा बनाया कि भाई ये दबंग है, तो दबंग है जब तो देश की सेवा कर रहे हैं। अभी ताजा उदाहरण है कि 4 शहीद हुए, उनमें 3 जाट हुए, तो दबंग है जब तो देश की सेवा कर रहे हैं। तो लेकिन इन्होंने वादा किया कि ऐसा बहाल किया जाएगा, बहाल नहीं किया। तो उस विरोध में अब तक बातें चल रही थी संगठन की, राष्ट्र नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व की, लेकिन इनका जू नहीं चल रही। तो इस संबंध में 20 तारीख में ताल कटोरा स्टेडियम में बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन की व्यवस्था की गई। उसी संबंध में जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर सभाएं की जा रही, तो कई जिलों में सभाएं हो ली। उसी श्रेणी में 29 तारीख में जनपद मुजफ्फरनगर में बड़ा सम्मेलन होगा।
हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं ब्रजवीर सिंह जी, युवा के जिला अध्यक्ष है भाई विशाल भाई, तो सब यहाँ पूरी टीम इसमें लगी हुई है। तो यहाँ 20 तारीख की तैयारी के लिए सभाएं हो रही है। आरक्षण, असल में आरक्षण 8 प्रदेशों में 9 प्रदेशों में तो हम पिछड़े हैं, और केंद्र में जाते हम अगड़े हो जा, वो समीकरण हमारी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, रही अब सरकारों की बात, तो सरकारों से तो लड़ाई हो, तो पहले सरकार थी कांग्रेस की, तो जो कांग्रेस में जो जाट था वो भी कांग्रेस मदद कर रहा था आरक्षण लेने के लिए। आज भाजपा की सरकार है, तो आज भी लोग लगे हुए हैं जो जो जाट है, उन्हें लगना भी चाहिए। तो जाट आरक्षण का अधिकार है, हक है, कोई विशेष बात तो इसमें है नहीं, पहले हुआ है वो, लेकिन उन्होंने रद्द कर दिया, तो दोबारा पुनः बहाली की मांग के लिए लेकर जाट आज प्रदर्शन में है। भारतीय किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष है नवीन राठी जी। तो राठी जी, वाकई मान लो जैसे आप बहुत से आप दफा आपत्तियां उठती है कि जाट समाज को आरक्षण की क्या जरूरत है, वाकई समाज को आरक्षण की जरूरत है क्या? देखो, कोई भी समाज हो उसमें गरीब और अमीर सभी लोग रहते हैं, तो समाज को आरक्षण की जरूरत तो है। जब दूसरे समाज को आरक्षण मिला, हम किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन जाट समाज को भी आरक्षण मिलना चाहिए। एक बार मिल भी गया था, लेकिन सरकार पैरवी नहीं कर पाई है, लोग, वो रद्द हो गया। तो दोबारा से हमारी आरक्षण की मांग है, उसी की तैयारी में 29 तारीख को यहाँ मुजफ्फरनगर में मीटिंग है, और 20 तारीख में दिल्ली में मीटिंग है तालकोट रस में, उसी की तैयारी चल रही है। पैरवी में ही कमी रही है, सरकार की मंशा में भी कमी है? बस पैरवी में कमी रही, जब मनसा में कमी रही तो पैरवी में कमी रही। अगर सही पैरवी करते तो क्यों रद्द होता भाई? 2014 से इनकी सरकार चल रही केंद्र में, अगर ये आरक्षण देना चाहते, कई बार अमित शाह ने मीटिंग बुलाई, 2017 में मीटिंग बुलाई, 2019 में हमारे जाट समाज के लोगों की मीटिंग बुलाई, लेकिन सिर्फ वादे करते हैं, दिया देने के नाम पर इनके पास कुछ नहीं है। अमित शाह ने एक बार तो ऐसा बताओ, हमारे जाट समाज के बड़े लीडर वहां गए थे, धर्मेंद्र भाई बैठे हैं तोमर साहब, कि अपनी मूंछ का वाड़ लिया था कि मेरी बात पर विश्वास रखो और मेरी मूंछ का वाड़ ले जाओ, आपको आरक्षण मिलेगा। लेकिन आज तक भी समाज को आरक्षण नहीं दिया गया। तो हमारी तो यही मांग है, चुनाव आ रहे, यही मौका अब इनसे मांगो, मांगने से नहीं दिया तो अपना हक लेकर आएंगे, जाट आरक्षण जो मिलना चाहिए हमारे समाज को। राष्ट्रीय लोकदल के नेता है धर्मेंद्र राठी जी। तो राठी जी, वाकई लग रहा है कि ये लड़ाई अब मजबूती से जमीन पर लड़ी जाएगी? बिल्कुल लड़ी जाएगी। और जैसे मैं भारतीय जनता पार्टी के सेंटर में जितने जाट सांसद हैं या मिनिस्टर हैं, उन्हें इस पर पूरी पैरवी करनी चाहिए। आज उनकी सरकार है, और कल में आने वाले टाइम हमारे बीच आने वाले हैं, उन्हें अपना सांसदी में सभी उन सांसदों को वोट चाहिए। जाट समाज अगर वे इसके काम करेंगे तो कुछ उनके लिए जाट समाज सोचेगा, तो आरक्षण के लिए उन नेताओं को आगे आना चाहिए। संजीव बालियान जी ने अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद में कहा कि भाई समाज के लोग आगे चले, मैं पीछे पीछे उनके साथ चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन उन्हें जितनी भूमिका जाट आरक्षण में के लिए निभानी चाहिए, क्या निभा पा रहे हैं क्या? आपको क्या लगता है? मुझे लगता नहीं, अगर निभाते तो अब तक आरक्षण मिल जाता। अगर वो जो है निभा पाते पूरा, तो आरक्षण मिलना चाहिए तब तक, क्योंकि मेरे ख्याल से मोदी 2014 से सरकार में है, प्रधानमंत्री है देश के, और उन्हीं की पैरवी कमी रही सरकार की, जो आज आरक्षण कैंसिल हुआ, वरना आरक्षण तो मिल चुका था। यहाँ जिनके घेर में कह लीजिए हम बैठे हैं, गन्ना समिति के चेयरमैन रहे कृष्णपाल राठी जी। तो राठी जी, कहाँ कमी रही? संघर्ष में कमी रही या सरकार की मंशा में कमी रही जो जाट आरक्षण अपने वजूद में नहीं आया केंद्र सरकार में? ये तो कमी साफ साफ है। जानबूझकर केंद्र सरकार ने ये हमारा जाट का आरक्षण जो चौधरी अजीत सिंह ने कांग्रेस जाट को दिलवाया था, और बच्चों का भला भी बहुत हुआ, ये जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट से खारिज कराया है। आरक्षण में हमारे बहुत बच्चे जो दिल्ली में नौकरी कर रहे, उनके प्रमोशन हो गए थे, कुछ के भर्तियों में नंबर आ गए थे, जो वे लोग वापसी हुए। तो ये तो कमी सरकार की रही है। अब जब जाट समाज अंगड़ाई ले रहा है 2024 के चुनाव से पहले, मेरठ से जिसकी शुरुआत हुई, बड़े ऐलान हुए, लग रहा है कि जमीन स्तर पे समाज अपनी इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने के लिए तैयार है। बिल्कुल मजबूती से समाज लड़ेगा। हम जहां जहां भी गांव में जा रहे हैं, पूरे क्षेत्र के लोग बैठे हैं, जाट महासभा की कमेटी भी बैठी है, हमारे युवा के अध्यक्ष भी हैं, विशाल भाई, ब्रजवीर भाई हैं, सभी लोग बैठे हैं। तो जाट में आरक्षण के प्रति काफी जागृति है, और जाट का इतिहास रहा है। आप पिछला इतिहास उठा कर देख लो, कभी का भी इतिहास देख लो, जो भी संघर्ष देश में हुआ है, भले ही वो देश आजादी के लिए हुआ हो, किसान आंदोलन के लिए हुआ हो, किसान 3 कृषि कानून वापसी हुए हों,
उसमें जाट की अहम भूमिका रहती है। तो ये जाट आरक्षण बच्चों के हमारे भविष्य का मामला है। इसमें तन मन धन से हमारा समाज मेहनत से लड़कर अपने जाट आरक्षण को दिलवाने का काम करेंगे। 29 तारीख को जो मुजफ्फरनगर में जाट समाज का बड़ा सम्मेलन होने वाला है, जाट महासभा के जिलाध्यक्ष हैं ब्रजवीर सिंह जी। क्या उस सम्मेलन की तैयारी है? कितनी बड़ी संख्या में उस सम्मेलन में लोग शामिल होंगे और समाज की कौन कौन सी बड़ी हस्तियां उस सम्मेलन में शामिल होंगी, उस बारे में हम ब्रजवीर जी से चर्चा करेंगे। तो अध्यक्ष जी, क्या तैयारी इस सम्मेलन की है और कितनी बड़ी तादाद में इसमें लोग शामिल होंगे? भाई हमने तो अपने समाज में जा जाकर सबको जागरूक किया और इतना बड़ा समर्थन हमें मिल रहा है कि उम्मीद से ज्यादा लोग आएंगे। ये हमने सोचा भी नहीं था। अभी जाट सभा का जिला अध्यक्ष बना 1 महीना भी नहीं हुआ और पूरे जिले में खुद लोग फोन कर कर कह रहे हैं कि हम भी आएंगे। इसकी कोई सीमा की हमें नहीं पता कितने लोग आ जा। और जो बात आरक्षण संबंधी, आरक्षण तो ये चुनाव वगैरह लेकर आएंगे और सरकार हमें देगी, आरक्षण लिया जाएगा। सरकार भी हमें खल्ले नहीं भेजने की। चुनाव नजदीक है और जनता जब जागरूक हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी, तो मजबूरी में आरक्षण भी देना पड़ेगा। आप कुछ समय पहले भाजपा में शामिल हुए थे, सत्ता से इशारा है क्या आरक्षण मिल रहा है? अब सत्ता से कहाँ हमें कौन सा किस्सा मिले भाई? सत्ता तो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, अमित शाह है, और हम तो उन्हें भी न्योता देंगे। वे आएंगे, क्या पता हमारी बात मान ले। क्यों भाई? तो सरकार सब महंगाई, तो सरकार से महंगाई तो जा सके। अब उनकी देखो क्या इच्छा है और उम्मीद है कि जिस तरह जाट समाज जागरूक हो रहा, खाली हाथ नहीं आने के। समाज के लोगों को तो लगातार अमित शाह प्रधानमंत्री बुलाते रहे, हर चुनाव से पहले वादे भी दिलाते रहे कि भाई आप सपोर्ट करो, आरक्षण मिलेगा, लेकिन लंबा समय होगा इंतजार करते हुए। दोबारा वादा याद दिलाया जाएगा कि आपने वादा किया था और बात कही थी, मुझसे की बात है कि भाई जाने की नहीं खाली। तो अब फिर याद दिलाऊंगे, मगर जी वह बात याद कर लो जो उनसे पहले तुमने कही थी। तो कब तक मुच्छों के बाल लेके बैठे रहोगे आप अमित शाह जी की? देखिए, जाट आरक्षण मिला था और किसी पहलू से कुछ उसमें कानूनी दांव पेंच हो, उनकी वजह से वो रद्द हुआ। हमारी जो मांग है कि कानून जो हमें आरक्षण मिला था उसे बहाल किया जाए। इसी संबंध में हमारी केंद्रीय समिति है जाट आरक्षण समिति की, जाट समिति अखिल भारतीय जाट महासभा, वो हर जिले में मीटिंग कर रही है। उसके बाद में 20 नवंबर को तालकटोरा स्टेडियम पे अब सरकार से ही मांग करेंगे हम। सरकार ही हमें दे सकती है और उम्मीद है कि सरकार हमारी मांग को पूरा भी करेगी। इसी बात को लेकर ये मीटिंग हो रही है। और जाटों में जब आरक्षण वापस हुआ तो युवा और शिक्षित वर्ग का बहुत नुकसान हुआ। 63 बच्चे तो IIT से वापस आए। बहुत से युवा वर्ग जो जिनकी नौकरियां लग चुकी थी वो नौकरियों से वापस आए। उनसे पूछ के देखिए, या तो आरक्षण की व्यवस्था बिल्कुल ही खत्म कर देनी चाहिए, किसी को भी ना मिले, योग्यता के आधार पर अपना काम करें, योग्यता के आधार पर नौकरी लगे, या फिर आरक्षण जिसकी मांग है और जो जायज है उसको आरक्षण मिलना चाहिए। यही मांग हमारी है और उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी मांग को मानेगी। नाम है तो अंकुर कागरा नाम है। अंकुर भाई, सरकार ने वादे किए, आरक्षण छिना, कोर्ट से छिना, सरकार वादे करती रही कि दोबारा चीजें अपनी जगह पर आओगी और फिर से समाज को आरक्षण मिलेगा। वो वादा पूरा करने में अड़चन कहाँ है? दरअसल सरकार ने हमारे समाज के लोगों तक जो वादा किया उसमें माध्यम बनाया जो सत्ता में हमारे समाज के लोग हैं। बहुत सारे सांसद हैं, कुछ मंत्री भी हैं। उन्होंने भी वादा करा कि भाई कमी रह गई थी हम दिलाएंगे। कमी तो थी नहीं कोई भी, लेकिन उन्होंने कोई वादा करा उसे भी पूरा नहीं कर पाए। लेकिन जो हमारे समाज के जो नेता हैं, जो सत्ताधारी पार्टी में हैं, उनके माध्यम से जो वादा हुआ था वे सरकार को याद नहीं दिला सकते वो वादा। एक नेता हैं, उन्होंने एक बार मन से कहा था, बाबूलाल जो सांसद थे फतेहपुर सीकरी से, उन्होंने मन से कहा कि भाई सरकार ने वादा किया था कि जाट समाज को आरक्षण दिया जाएगा। वो समय निकल गया और सरकार को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि वो वादा पूरा करा जाए। उनका टिकट काट दिया था। तो कहीं ना कहीं जो हमारे समाज के नेता हैं पार्टी में, वे भी डर रहे कि भाई अगर हम वादा याद दिलावें तो हमारा भी टिकट ना कट जा। तो अब ये लड़ाई हमें ही लड़नी पड़ेगी। जो संगठन समाज के हैं उन्हें लड़नी पड़ेगी। जो हमारी लीडरशिप सरकार में है वो कमजोर है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये हमारा आरक्षण बहाल नहीं कर पा रहे।
और इसमें या तो अब चुनाव का समय है, अब उम्मीद है मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता तो ये जन आक्रोश का रूप लेगा और जाट समाज के साथ अन्य समाज जुड़ेगा, क्योंकि जाट समाज हर समाज की लड़ाई लड़ता आया है। अभी जो केंद्र में ओबीसी का आरक्षण अन्य जातियों को है, आरक्षण के अनुरूप जो वैकेंसियां निकली उनकी भरपाई सरकार नहीं कर पाई ओबीसी आरक्षण के अनुसार। कई बार कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया। यूपी में शिक्षक की जो भर्ती थी उसमें भी गड़बड़ हुई, ओबीसी के साथ धोखा हुआ। यूपी पुलिस में भी ये जो ईडब्ल्यूएस है उन्हें ज्यादा पद दे दिए, ओबीसी को कम दिए गए। तो सरकार कहीं ना कहीं ये भी डर रही कि अगर जाट समाज को ओबीसी वर्ग में केंद्र में शामिल कर लिया तो ये जो अन्य जाति ओबीसी वर्ग में आवे उनका हक उन्हें पूरा दिला कर रहेंगे, क्योंकि ये एक जागरूक समाज है और ये लड़ाई बड़ी मजबूती से लड़ते हैं और पीछे ना ये आज तक हटे और ना ये हटते। तो अभी मांग रहे हैं, फिर आगे नहीं मिलता तो यह एक जन आंदोलन होगा, जन आक्रोश पैदा होगा और हम लेकर रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। भाई जी क्या शुभ नाम है? तो राठी जी, अगर वायदे पूरे नहीं होते तो क्या 2024 में समाज, जो सत्ताधारी पार्टी है इस वक्त बीजेपी है, क्या उसे जमीन पर लाने की कोशिश भी करेगा? फिर पूरी तैयार है 24 में उन्हें वोट ही नहीं देने के हम, या तो सभी का समाप्त कर दें आरक्षण या तो हमारे बहाल करें, फिर 2024 में उन्हें जवाब दिया जाएगा। मन में ये ठान रखा है या कुछ और भी चीजें हैं आरक्षण को लेकर? आरक्षण को लेकर ये है, पिछले चुनाव में 2019 में अमित शाह जी ने सब बिरादरी, हमारे बिरादरी के मौजूद वे थे व्यक्ति और सब गणमान्य, सबको बुलाकर दिल्ली में एक मीटिंग की थी। उस मीटिंग में वे वादा करके गए थे, इसलिए अब भी सरकार से ही मांगा जा रहा है। सरकार भाई आरक्षण तो सरकार ही देगी, तो इसलिए उनको फिर याद दिलाया जा रहा है। अब 29 में मुजफ्फरनगर में, 20 में दाल कटोरा स्टेडियम में, तो देखते हैं भाई क्या सरकार क्या करती है। फिर ना सरकार को अपना वादा याद आया और ना 24 के चुनाव से पहले ये वादा पूरा हुआ, तो समाज का रुख क्या रहेगा? उसके बाद देखते हैं, फिर 20 के बाद क्या होता है। 20 नवंबर को वो है, क्या करते हैं। तो 29 तारीख को जो सम्मेलन मुजफ्फरनगर में हो रहा है उसमें किन किन लोगों को आमंत्रित किया गया है और क्या खाप चौधरी भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे? कौन कौन आ रहे हैं इस सम्मेलन में और क्या तैयारियां इस सम्मेलन की है? कितने खाप चौधरी इस सम्मेलन के लिए आप लोगों ने आमंत्रित किए? राष्ट्रीय महासचिव युद्धवीर सिंह वे आ रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रताप चौधरी जी वे आ रहे हैं, युवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं शुभम राठी वो आ रहे हैं, और राष्ट्रीय सचिव हैं धर्मवीर खोकर जी वे आ रहे हैं, और उनके साथ जो एक दो और आएंगे उनका वो नहीं पता अभी कौन कौन है। वो क्षेत्र के खाप चौधरी हैं, क्या उन्हें भी आमंत्रित किया गया है इस सम्मेलन के लिए? कल संभावना है हम उन्हें आमंत्रित करें, ऊपर से निर्देश लेकर तब करेंगे। तो बड़ी अंगड़ाई जाट समाज लेने वाला है और मुजफ्फरनगर जो हमेशा से सत्ता में या देश में उथल फथल का जो भी केंद्र रहा है, मुजफ्फरनगर हर बड़े घटनाक्रम का हिस्सा रहा है। जाट आरक्षण आंदोलन एक बार फिर से जोर पकड़ सकता है, सरकार को उसका वायदा याद दिलाया जाएगा। बार बार समाज के जो मोजिज लोग हैं, खाप चौधरी हैं, उनको बुलाया गया, समझाया गया बीजेपी को वोट दीजिए और आरक्षण लीजिए, लेकिन वादा अब तक पूरा नहीं हुआ। लोग कह रहे हैं जो यहाँ मौजूद हैं कि सरकार 2024 से पहले अपना वादा करे, सरकार को वादा याद दिलाया जाएगा, नहीं जाट समाज अपना रुख बदल भी सकता है। जाट महासभा की युवा इकाई के जिलाध्यक्ष भी हमारे साथ में हैं। भाई जी क्या नाम है? विशाल चौधरी। तो विशाल, क्या तैयारियां है इस सम्मेलन की और आरक्षण को लेकर समाज के युवाओं की क्या सोच है? समाज को ले युवाओं की सोच है, पूरे जोर से शोर से युवा आएंगे, सबसे मिल रहे, सबके फोन आ रहे हैं, मीटिंग करा रहे हैं और बहुत भारी मात्रा में युवा पहुंचेंगे वहां पे। आरक्षण को लेकर क्या सोच है आप लोगों की? आरक्षण लेकर आएंगे, आरक्षण तो हमारा हक है, क्यों नहीं लेंगे। और जितने भी युवा आपको दौड़ लगाते मिलेंगे उसमें 80% जाट मिलेंगे। क्या कहना चाहोगे दोस्त आरक्षण को लेके? मैं संचित चौधरी, अखिल भारतीय जाट महासभा युवा का जिला उपाध्यक्ष।
हम सबसे पहले तो युवा हैं और अपने भविष्य को लेकर भी चिंतित हैं। हमारा आरक्षण जो हमें चौधरी साहब ने दिलाया था, अजीत सिंह जी ने, वो सरकार ने खत्म करा। उसी को लेकर 29 तारीख में प्रातः 10:30 बजे जो महासम्मेलन आयोजित हो रहा, उसमें हम सरकार से अपने आरक्षण की मांग करेंगे, अपने भविष्य की चिंता करते हुए, क्योंकि भविष्य में यदि आरक्षण हमारे पास नहीं है तो आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। तो आगे बढ़ पाने के लिए हमें आरक्षण की अत्यधिक आवश्यकता है और वो सरकार से हम आरक्षण लेकर आएंगे। लगातार जाट आरक्षण की लड़ाई समाज लड़ रहा है, चाहे आवाज कभी धीमी रही, कभी तेज रही, अब ये मांग फिर से जोर पकड़ रही है। हमारे साथ युवा नेता हैं सुधीर भारतीय, आरएलडी के बड़े चेहरे हैं। तो सुधीर भाई, क्यों जाट समाज को लगातार आरक्षण के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, सड़क पे आने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है? देखिए, ऐसा है कि जहां तक बात जाट आरक्षण की है, जब मंडल आयोग की स्थापना हुई थी, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने जब धनिकलाल मंडल का एक सदस्य आयोग बनाया था, तब से ये था कि जो खेतीहर जातियां हैं, जो जिनका पूरी की पूरी निर्भरता खेती पे है, और जिस समाज के ग्रेजुएट लोग 65% से ऊपर नहीं थे, उसके मापदंड बनाए गए थे। उन मापदंडों के तहत वो जो मंडल आयोग की सिफारिशें थी, 1980 में सरकार बदल गई, इंदिरा गांधी जी ने वो दबा के रख ली रिपोर्ट, वीपी सिंह आए और वो लागू हो गई। उस टाइम भी हमारे जो स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह है, उन्होंने 131 सांसदों के साइन करा के तब भी मांग करी थी, लेकिन तभी वो सरकार गिर गई, सरकार बन गई चंद्रशेखर जी की। उसके बाद नरसिम्हा राव जी और लोग रहे, काफी लंबा टाइम संघर्ष करा है जाट महासभाओं ने। अखिल भारतीय जाट महासभा लगातार सम्मेलनों से और उससे प्रयासों से लगी हुई है। लेकिन 2011 में जब चौधरी अजीत सिंह उड्डयन मंत्री बने, जब चौधरी साहब उड्डयन मंत्री बने, तो एकदम आरक्षण का मामला जो है पूरे जोर शोर से उस टाइम उठाया गया था और जमीन पर आकर लड़ाई लड़ी गई थी। जो सम्मेलनों में और बंद कमरों में मीटिंगें होती थी, वो जमीन पर आकर लड़ाई लड़ी, समाज उसमें उठ खड़ा हुआ और चौधरी अजीत सिंह जी ने भी उसमें सक्रियता दिखा के वो आरक्षण करा दिया था। अब आप इतना तो मानोगे कि जो भारत सरकार का फैसला, उसकी पैरवी भारत सरकार ही करेगी। लेकिन दुर्भाग्यवश 2014 में सरकार बदल गई। बदलते ही जो नई सरकार थी, उसकी प्राथमिकता में जाट थे नहीं। उनकी प्राथमिकता में तो ये धार्मिक योद्धा थे, धर्म के लिए इस्तेमाल करने वाले थे, धर्म के लिए उन्होंने इस्तेमाल करा, सरकार बना ली, बात खत्म होगी। जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चला, सुप्रीम कोर्ट में उनकी बगैर पैरवी के चलते हुए एक तरफा मामला हो गया, और जिसका आधार ये बताया गया कि ये आर्थिक तौर पर मजबूत हैं, सेनाओं में हैं और इनके जमीन है। जबकि सच्चाई ये है कि भैया सेना में है तो दूध घी खाकर मेहनत करके लड़ गए, और बेचारे जब पढ़ने का मौका नहीं मिलता 10वीं के बाद वह पुलिस में फौज में भर्ती हो जा, और करेंगे क्या जब ना तो शिक्षा में मौका मिल रहा। दिल्ली यूनिवर्सिटी हमारे नजदीक है, हमारे बालक को वहां मिलेगा 90% पे, और राजस्थान के जाट को मिलेगा वहां 50% पे। तो ऐसा क्यों भाई? यूपी के जाट को ऐसी क्या विशेष सुविधा मिल रही, और या वहां के जाट को क्या सुविधा मिल रही? लेकिन राजनीतिक लोग लगातार बहकाने का काम इसमें करते रहे। बीच बीच में जब भी चुनाव आवे, चुनाव के टाइम में वोटों की जरूरत पड़े तो नेता थोड़ा नरमा के क्या करें कि हमारे समाज में से कुछ लोग हैं, उन्हें पकड़ लें, पकड़ के ले जाए वहां मोदी साहब के पास बैठा दे, ले जाके उन्हें दिखाई दे धरती तो छोटी थारी लिया, सत्ता के शीर्ष से मिल ले, झूठी सच्ची हाँ भरवा में, झूठी सच्ची हाँ भरिया में, समाज में एक वो फैला दे, कह लीजिए अब का तो हो जाएगा बस आरक्षण, अब का तो हो जाएगा आरक्षण। अब बताओ कैसे हो जाएगा आरक्षण? केंद्र में एक कैबिनेट मंत्री, पहली बार इस सरकार में, मोदी सरकार में जाट नहीं है। पूरी केंद्र में कैबिनेट बीत गई 2014 से लेकर आज तक 9 साल से एक कैबिनेट मंत्री तक नहीं है। तो कैबिनेट में डिसीजन कहां से हो जाएगा जाट के आरक्षण का, जब उस कैबिनेट में जाट ही नहीं रखा इन्होंने। और जो मंत्री है वे हजारों करोड़ के हाईवे और हजारों करोड़ की क्या नाम जो है काउ सेंचुरी, हजारों करोड़, और आरक्षण का अपनी बिरादरी का और अपने समाज का नाम तीनों का है। कहना भाई मैं इसके सक्षम नहीं, मुझे पीछे का रख लो। क्यों भाई, क्यों रख ले पीछे? गन्ने का भाव आप नहीं दिवाओगे, पहलवान बेटियों के मामले में आप नहीं बोलोगे। जब भी बिरादरी पे कोई बात आवेगी, हरियाणा में 2016 में इतने बच्चे मारे गए जाटों के, 32 जाटों के बालक आरक्षण की मांग करते हुए मारे गए। क्यों नहीं बोल रहा भाई कोई भी है जाट? 2 अप्रैल में दलितों का आरक्षण का मामला हुआ था, पूरे देश के दलित सांसद एक थे, हर पार्टी पक्ष से ऊपर उठ के। तो ये अपने समाज के हकों की लड़ाई क्यों नहीं लड़ते? और बातें गिनवाओ, समाज के हक के लिए क्या किया वो बता दो ना, क्योंकि ये नीतिगत फैसला आप करा नहीं सकते। टोल की सड़कें बनवा सको,
अब उधर नितिन गडकरी ने बनवाया कि इन्होंने बनवाई, नो तो ये कर लो फैसला। पर बाकी हाँ, वो टोल वाली जरूर बनी। हाँ, मुझे बना करके चुकर देखू, टोल चारों तरफ लग गए। शहर में तो लिखड़ोगे तो टोल देना पड़ेगा, अन्नी शहर में जेल बन का बंधक यहीं रहो भीतर ही। तो मेरे कहने का मतलब यह है, ये पागल बनाते आ रहे, जुमले फेंकते आ रहे। अब कभी फेंकेंगे चुनाव में, फिर याद दुआओगे। अच्छा, इनका एक ही बात है, हिंदू मुस्लिम बिरादरी से, या जो हम ये नहीं कहते खाली जाट की बात है। चौधरी अजीत सिंह ने जब 131 सांसदों के साइन करके आरक्षण मांगा था, उसमें सैनी भी थे, उसमें रोड भी थे, त्यागी भी थे, गुज्जर भी थे, जाट भी थे। पहली बार 5 जातियों के लिए आरक्षण चौधरी अजीत सिंह ने मांगा था। 1993 में मिला गुजरों को और सैनियों को। कोई ये तो नहीं बताता तुम्हें भी चौधरी अजीत सिंह ने दिलवाया। और भाई अगर अपनी मांग लिया, अपना दिलवा दिया, तो हम गुनहगार हो गए। जो अपने घर का ही नहीं कर सकता, वो दूसरे का क्या भला करेगा, कैसा करेगा। 24 का चुनाव सामने आ रहा है, क्या एक बार फिर से समाज उस ही भुलावे में आ जाएगा, या इस बार समाज जाग चुका है? देखो जी, जहां तक बात समाज की, समाज का 90% तबका खेती से जुड़ा हुआ। एक तो खेती वाले वैसे ही नाराज हैं, इनसे बुरी तरीके से नाराज हैं। और भाई समाज को अपना हक नहीं मिलने का, तो वे 10% भी इनके खिलाफ हो जाएंगे। जो है थोड़े बहुत शहरों में रहे हैं, व्हाट्सएप वाले अंकल है ना, जो वे भी खिलाफ हो जाएंगे इनके। अब ठीक है जी, अब क्या इन्हें जाट की वोट ढूंढनी भारी पड़ जाएगी। और समाज को अपनी ताकत अगर दिखानी है और अपनी इंपोर्टेंस बनाकर रखनी है, तो भैया वोट की चोट इन्हें करनी पड़ेगी। अगर हम आज नू कहेंगे कि नहीं भाई कोई बात नहीं, फिर निर्णय ले लेंगे, वोट वाट का फिर देख लेंगे, तो ये क्यों देंगे भाई? वोट ही तो चाह रही ना, और क्या चाह रहा? वोट नहीं देने के भाई, अगर आरक्षण ना दिया तो। वादा पूरा होगा तो? वादा पूरा होगा, माला हम पहरावांगे, सबसे पहले पहरावांगे। मंत्री वादा पूरा करवाओ, सबसे पहले माला मैं डाल लूँ उसके गले में। किस मंत्री की बात करें? हमारा तो सांसद ही है डॉक्टर संजीव बालियान, इसी की बात कर सके हम तो। और हमें तो वहां तो जानता नहीं कोई, दिल्ली मोदी नहीं जानता, न शाह जानता। अभी यहाँ कोई भाई कह रहे थे, बाबूलाल जो सांसद थे फतेहपुर सीकरी, उनका टिकट कट गया खालिस जाट आरक्षण की मांग उठाने पे। तो क्या इस कार्रवाई से भी भाजपा के जाट नेता या सांसद या विधायक जो भी है वो चुप है? सच्चाई बात है बिल्कुल। अगर इस बात का डर ना होता, तो मंत्री जी को वहां क्या नाम, जाट संसद में पश्चिम उत्तर प्रदेश का मुद्दा क्यों उठाना पड़ गया? संसद जाटों की बात चल रही, जाटों के मुद्दों की बात ठहरे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की। पश्चिम उत्तर प्रदेश कहां से आ गया था उसमें बीच में? 9 साल से भुल्ले बैठे थे क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश को? हर चुनाव में तो जाट आरक्षण याद आता, अब पश्चिम याद आ गया। ये नीतिगत फैसले हैं, ये इन पर क्लियर राय उस पार्टी की, उस सरकार की क्लियर राय नहीं है। उनका बिल्कुल निश्चित तौर पर मानना है ना। आप एक बात बताइए मुझे छोटी सी, बिहार में अभी जनगणना हुई, 10% स्वर्ण आए, उन्हें 10% सवर्णों को जो है 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया। हमारे यहाँ चरथाड़ में एक आईपीएस बने रमणीक गौतम, ईडब्ल्यूएस के तहत 10% आरक्षण के तहत उन्हें लाभ मिला, और वो उन्हें आईपीएस का कैडर मिला, वरना उनका कैडर बहुत डाउन था। तो जब आरक्षण का लाभ उच्च जातियों को मिल रहा, 10% उनकी पॉपुलेशन और 10% उन्हें आरक्षण मिल रहा, तो मुझे ये बताइए 27% का जो आरक्षण मिल रहा है, इसमें जाट को क्यों नहीं मिल सकता? इसकी बात कोई क्यों नहीं कह सकता? इसकी बात कहोगे तो टिकट कट जाएगा। तो भाई या तो समाज की सोच लो या टिकट की सोच लो। मारे दौरे नहीं कटने का, मारे दौरे कर लो बात, मारे दौरे नहीं कटने का टिकट। जाट की बात यहाँ करो, कतई नहीं कटने का। जी तोमर साहब क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा था अमरीश जी, एक चर्चा आई अभी, जैसे चर्चा होती रही है, चर्चाओं में चर्चा निकला है, तो चर्चा आई कि जो सत्ताओं में, मतलब आपका उद्देश्य ये था कि जो सत्ताओं में जाट हैं, चाहे वे एमपी हैं चाहे मंत्री हैं, तो जो पहले 2014 में हमारा आरक्षण हुआ, तो वो काहे की देन था? वो देन था कि जाट लीडर, जाट नेता सत्ताओं में थे, चाहे उसमें चौधरी अजीत सिंह हो, तो वो केंद्र में उड़यन मंत्री थे, चाहे अखिल भारतीय जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, वो पंजाब के मुख्यमंत्री थे, चाहे दीपेंद्र हुड्डा जी हो, वो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, चाहे शीला दीक्षित जी हो, वो दिल्ली की मुख्यमंत्री थी। तो इन लोगों ने सत्ताओं में रहते हुए अपने समाज का, अपनी बिरादरी का पैरवी करी जबरदस्त, तो हमें आरक्षण मिला। तो आज ये समाज ये चाह रहा कि जो हमारे समाज के लोग आज वर्तमान सरकार में, भाजपा सरकार में मंत्री है, एमपी है, 20 से 25 की संख्या में 23-24 लगभग ये है, तो इनका आज मौका है कि ये आज अपना एक मिले मोदी जी से, शाह जी से, जो
मजबूत लोग हैं वर्तमान सरकार के, उनसे मिले तो इनसे कोई द्वेष थोड़ा ही है। जरा मान लिया हमारे स्थानीय मंत्री जी है संजीव बालियान जी, उनकी चर्चा आई तो संजीव बालियान जी जाट संसद में ये कह रहे हैं कि मैं भाई पीछे हूँ समाज के, तो हमें पीछे पीछे रहने वाला नेता नहीं चाहिए, हमें भी नेता चाहिए आगे रहने वाला। तो वो भी हमारे जाट आरक्षण की बात करो तो सारा समाज उन्हें नेता मान ही रहा, नेता है तो फिर जाट नेता तो वे है, तो वर्तमान सरकार भी उन्हें जाट नेता मान रही। भाई मान लिया उत्तर प्रदेश में संजीव जी को जाट नेता मानना भाजपा सरकार ने मंत्री पद से नवाजा, राजस्थान में कैलाश जी है, हमारा वहाँ केंद्र में आरक्षण है राजस्थान का, यूपी में है नहीं, तो मंत्री जी इसके आरक्षण की पैरवी करे और समाज के नेता तो वे है ही, तो समाज ही तो नेता बना होगा। तो यही आशा लोग चाह रहे हैं कि जो सत्ताओं में वर्तमान सरकारों में हमारे मंत्री हैं, हमारे एमपी हैं, सांसद है, तो वो अपनी बात रखे। पहले भी इसी तरह आरक्षण हुआ, जो हमारे लोग पहली सरकारों में थे कांग्रेस में, उन्होंने वहां मजबूत पैरवी करी और आरक्षण मिला, तो आज इनके द्वारा मिल जाए, हम इनका भी स्वागत करेगा समाज। यूपी में भाजपा ने आरक्षण करा, भाजपा के मुख्यमंत्री थे, तो हमने उनका ताल कटोरा में स्टेडियम में जबरदस्त स्वागत हुआ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का। जब यूपी में आरक्षण हुआ तो लड़ाई सरकारों से सरकार में रहने वाले बिरादरी के लोग ही लड़ेंगे। तो यही मेरा कहना था जी। क्या कहना चाहोगे जयवीर जी? बताओ किस बारे में कहाँ तक पहुंचा? जाट आरक्षण पे है भाई, जाट तो सबसे पहले हो नरम आदमी हो और सबका साथ दे। दूसरी बात, हम अपना आरक्षण लेंगे तो सरकार से बात करेंगे प्यार से, और प्यार से नहीं माननी तो हम ये कह रहे रोज की यहाँ बाइट करने से या कहीं से कहने से भाई हम वो कर देंगे उससे कुछ नहीं होने वाला। हर काम के लिए कुर्बानी भी देनी पड़े, और कुर्बानी से भी हम देखो उत्तराखंड बना था, उसमें लगा लो तो ऐसे एक जाट आरक्षण भी एक बहुत बड़ा मुद्दा अलग राज्य से भी। तो हम ये चाह रहे हैं कि प्यार से मांग लो, जो किसी भी सरकार में हो, भाई सपा में, लोक दल में, भाजपा में, पहले तो उन जाटों से सबसे बात करो। तुम हमारी बात वहां तक ले जा रहे नहीं, अगर वे ले जाते हैं उनसे कुछ सक्सेसफुल होता है तो ठीक है, नहीं तो हम वैसे तो मांगेंगे प्यार से, फिर हम सड़कों पर उतरेंगे। सड़कों पर फिर सबको पता लट भी लगो, और भाई लट खाने को तैयार हो तो अगर कामयाबी मिल सको, बिना लट खाओ भी नहीं मिल सकती, भी जरूरी नहीं है भाई हम प्यार से मांगो मिल जा। और भाई अगर लट खाओगे तो मरो भी भाई, डिलीटली भी हो, तो इसलिए सब तेरे तैयार रहना पड़ेगा। और अगर कहीं कुर्बानी होती हो या कहीं लट बजता हो, सबसे पहले जयवीर ठाकरान चांदपुर वाला जिला से जो अखिल सबसे पहले लट्ठी खाऊंगा, सबसे पहले गोली खाऊंगा, जाट आरक्षण लेकर मरने को तैयार रहेगा, ये मेरा वादा। कुर्बानी जरूर देनी पड़ सकती है, उसके लिए सबसे पहले जयवीर ठाकरान आगे आरक्षण लेकर आएंगे, प्यार से नहीं तो जबरदस्ती से।